Hello student, welcome to you class 12th biology class. Here we discuss about the chapter 5 topics that is very important for your board examination. आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे चैप्टर 5 वंशागति और आनुवंशिकता के या विभिन्नताओं के सिद्धांत वाले अध्याय से मेंडल के नियम और जिन्हें हम वंशागति के नियम भी कहते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से भी ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं मेंडल के नियम पर और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। या तो वो तीनों लॉज को पूछ लेता है या सिर्फ एक लॉ किसी एक लॉ को शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन करने के लिए दे देता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वी स्टार्ट मेंडल्स लॉ और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के नियम अथवा वंशागति के नियम। एज यू नो, based on the observation of Mendel experiment on the garden pea, he gave some importance or he gave 3 importance law। जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर अपने बहुत सारे प्रयोग किए थे और उसके आधार पर ही उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट नियम दिए थे अपने, जिसमें से पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों ही लॉज को हमें यहाँ पर पढ़ना है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ, डेट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। आज हम उसके बारे में यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। इन ए क्रॉस, व्हाट इज दैट? इन ए क्रॉस ऑफ पेरेंट्स दैट आर प्योर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ओनली वन फॉर्म ऑफ द ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन और F1 जनरेशन। क्या कहा उन्होंने अपने पहले नियम में, प्रभाविता के नियम में, कि जब किसी जनक के जो शुद्ध होते हैं उनके उल्टे, यानी कि एक लंबा है और एक बौना है, उल्टे लक्षणों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो जो हमारी F1 जनरेशन होती है उसमें केवल एक ही लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है, दूसरा लक्षण अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता। और चूंकि इसमें एक ही लक्षण अपने आप को प्रभावित रूप से प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। सो इट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर और वन जीन इन F1 जनरेशन। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल भी देख रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टर लिए हैं, एक तो है आपका टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। टॉल के लिए आपका जीन है कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए आपका जीन है स्मॉल टी। यहाँ पर ये क्रॉस कराया हमने, इनमें सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो हमारे F1 जनरेशन, प्रथम संतति पीढ़ी जो हमें मिली, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो हमें मिली, उसमें जो हमारा फिनोटाइप था वो क्या था कि सभी पौधे हमारे लंबे थे, और जो जीनोटाइप था वो क्या था हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। सभी जो थे कैसे थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी का जीन रख रहे थे। तो कैपिटल टी हमारा लंबेपन वाला जीन था और स्मॉल टी बौनेपन वाला। तो सिर्फ जो कैपिटल टी वाला जीन था वही अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था। इसलिए जो लक्षण अपने आप को दर्शाता है उसे हम प्रभावी लक्षण, और जो अपने आप को छिपा देता है यानी जो प्रदर्शित नहीं हो पाता उसे हम अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। डोमिनेंट ट्रेट एंड द रिसेसिव ट्रेट। नाउ वी डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी जीन में उपस्थित एलील मिश्रित नहीं होते, अपितु युग्मक जनन की क्रिया के समय ये एक दूसरे से अलग होकर अगली पीढ़ी में स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों लॉज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बिकॉज जो आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसमें हमने कहा कि एक जीन अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता। इस नियम में वही जीन जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, डेट इज़ द रिसेसिव कैरेक्टर, जब हम उसको F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, स्वपरागण की क्रिया कराते हैं, तो देखते हैं कि युग्मक जनन की जो क्रिया होती है, जब युग्मक बनते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम वो जीन अपने आप में इतना कैपेबल हो जाता है कि F2 जनरेशन में वो अपने आप को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 जो हमारी ये जनरेशन थी, हमने इन्हीं पौधों में दोबारा से मेंडल ने जब स्वपरागण की क्रिया कराई, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो हमें जो फिनोटाइप मिला उसमें 3 लंबे पौधे थे और एक बौना पौधा था, जिसमें अगर हम उन्होंने मेंडल ने जब इंटरनल स्टडी करी तो जीनोटाइप क्या मिला उन्हें 1:2:1, यानी ये जो 3 थे ये कैसे थे, 1:2 के अनुपात में। यानी ये जो 3 लंबे थे इनमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्रेजेंट था, और जो बौना पौधा था जो F1 जनरेशन में खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाया था
उसने F2 जनरेशन में आकर अपने आप को प्रदर्शित कर दिया था ड्यू टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों ही लॉज आपके इम्पॉर्टेंट है। थर्ड लॉ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।